दीपों की रोशनी, धन की बरसात। धनतेरस का त्योहार। दिवाली की शुरुआत कब होती है? क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन सोना खरीदने की परंपरा क्यों है? हर साल कार्तिक माह के कृष्णा पक्षा की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। यह दिन दिवाली उत्सव का पहला दिन होता है और इसे धन, समृद्धि और स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार हमें धन की देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन हमें अपने घरों और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन हमें धन के प्रति अपने दृष्टिकोण पर चिंतन करने और यह समझने का अवसर देता है कि सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। यह हमें दया, प्रेम और मानवीय मूल्यों के महत्व को भी याद दिलाता है। समुद्र मंथन और धनवंतरी का आगमन। धनतेरस का त्योहार भगवान धनवंतरी के आगमन से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक थे भगवान धनवंतरी। भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश धारण किए हुए प्रकट हुए थे। वो आयुर्वेदा के देवता हैं और उन्हें रोगों का नाश करने वाला माना जाता है। धनतेरस के दिन लोग भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं और उनसे आरोग्य की कामना करते हैं। यह दिन हमें स्वास्थ्य के महत्व को याद दिलाता है और हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यमराज और 14 वर्षीय बालक की कहानी। धनतेरस से जुड़ी एक और प्रचलित कथा है यमराज और एक 14 वर्षीय बालक की। कहा जाता है कि एक राजा के पुत्र की अल्पायु में मृत्यु होनी निश्चित थी। अपनी बुद्धिमान पत्नी की सलाह पर राजकुमार ने यमराज के प्रकोप से बचने के लिए धनतेरस के दिन अपने घर के द्वार पर दीप जलाए और सौभाग्य के लिए प्रार्थना की। यमराज, जो उस दिन प्रण लेने आए थे, दीपों की रोशनी देखकर वापस चले गए। तब से धनतेरस के दिन घर के बाहर दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है। सेक्शन 4 धनतेरस आज। परंपरा और आधुनिकता का संगम। आज के समय में धनतेरस का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। इस दिन बर्तन, सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। लोग मानते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धनतेरस का असली संदेश केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है। यह दिन हमें दान पुण्य करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करता है। सेक्शन 5 धनतेरस समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक। धनतेरस का त्योहार हमें याद दिलाता है कि धन और स्वास्थ्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यह त्योहार हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और इन दोनों पहलुओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची खुशी धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम, संतोष और दया से मिलती है। धनतेरस का त्योहार हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और उमंग लाने का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद लेना चाहिए। सेक्शन 6 धनतेरस की शुभकामनाएं। इस धनतेरस पर आइए हम सभी मिलकर भगवान धनवंतरी और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और आरोग्य से भर दें।